नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंगलवार को चक्रवात आसानी के उत्तर आंध्र ओडिशा तटों से पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंचने पर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने और ओडिशा तट से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने की संभावना है। जानकारी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 9 मई को बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में, 9 और 10 को पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में और 10 मई से 12 मई तक बंगाल की उत्तर पश्चिम खाड़ी में न जाएं। मौसम विभाग ने आसानी की गति और तीव्रता के अपने अनुमान में कहा है कि चक्रवाती तूफान के बुधवार को भयानक चक्रवाती तूफान में बदलने और बृहस्पतिवार तक गहरे दबाव में बदलने की संभावना है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि चक्रवाती पूर्वी तट के समानांतर चलेगा और मंगलवार शाम से बारिश होने के कारण बनेगा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में उनका एक ट्वीट फिर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने अपने ट्वीट में अपने संदिग्ध मौत के बारे में बात की। इसके बाद ट्विटर पर इसको लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी। बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदा है। यह डील $44 बिलियन में पूरी हुई है। मस्क ने ट्वीट किया कि अगर मैं संदिग्ध परिस्थितियों में मर जाता हूं तो यह नोइन या होगा। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने के साथ साथ टेस्ला इंक के सीईओ और उसके अलावा 2 अन्य कंपनी द बोरिंग कंपनी और स्पेस एक्स के भी हेड है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आगामी कुछ महीनों में फिर से वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन की योजना बना रही है। इसमें एयरलाइन जेट एयरवेज को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक दस्तावेज से इसकी जानकारी मिली है। जालान कलरॉक कंसोर्टियम वर्तमान में जेट एयरवेज के प्रवर्तक हैं। अपने पुराने अवतार में एयरलाइन का स्वामित्व नरेश गोयल के पास था, जिसने 17 अप्रैल 2019 को अपनी अंतिम उड़ान संचालित की थी। गत बृहस्पतिवार को एयरलाइन ने हैदराबाद हवाई अड्डे से परीक्षण उड़ान संचालित करके हवाई संचालक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 6 मई को एयरलाइन को भेजे गए एक पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी देने की जानकारी दी गई थी। पीटीआई भाषा को मिले इस पत्र में सुरक्षा मंजूरी मिलने की पुष्टि करते हुए यह भी कहा गया है कि भविष्य में गृह मंत्रालय को प्रतिकूल जानकारी मिलने पर सुरक्षा मंजूरी को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक बुलाई गई है। यह बैठक उदयपुर में विचार मंथन सत्र से पहले हो रही है। बैठक सकारात्मक या संगठनात्मक सुधारों पर विभिन्न पैनल की रिपोर्टों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने के लिए है। इसके अलावा एजेंडा में भाजपा के धर्म के मुद्दे से निपटने की रणनीतियां भी है, जिसका पार्टी हाल के दिनों में मुकाबला करने में असमर्थ रही है। पार्टी ने राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों के अलावा सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था, किसानों और युवाओं के मुद्दों पर चर्चाओं के लिए 6 समन्वय पैनल भी गठित किए थे। पैनल में उनकी रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। 2014 के बाद से चुनावी हार की एक श्रृंखला के बाद पार्टी को उन मुख्य मुद्दों को संबोधित करने में मदद करने के लिए कुछ पैनलों ने बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित किया है। सभी संगठनात्मक पदों पर विभिन्न वर्गों के अधिक से अधिक सामाजिक प्रतिनिधित्व और बूथ स्तर पर और जिला स्तर के प्रमुखों को तय करने के लिए पार्टी की राज्य इकाइयों को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। राजस्थान में रविवार से फिर लू का दौर तेज हो गया है। राजस्थान के 9 जिलों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड हुआ। साथ ही जमकर लू और हीट वेव चली। सबसे ज़्यादा तापमान बांसवाड़ा का रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री, नागौर में 45.6। इस तरह से कई राज्यों के जिलों में 45 डिग्री के पार टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। साथ ही बीकानेर और जोधपुर संभागों में 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी हवाएं भी चली। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में 15 जिलों में लू और हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हमारे समाज में हर इंसान अपने नाम के आगे अपने पिता का सरनेम लगाता है, पर जब लड़कियों की शादी हो जाती है तब वह
पति का सरनेम लगाती है। यही चलन सदियों से चलता आ रहा है। जो माँ हमें जन्म देती है उनके नाम को शायद ही कभी मुश्किल से हम खुद अपने नाम के साथ शामिल करते हैं। लेकिन आज हम उन बॉलीवुड्स के सेलेब्स के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने इस चलन को तोड़ते हुए अपने नाम के आगे माँ का सरनेम लगाया है। इसमें पहला नाम मल्लिका शेरावत। बॉलीवुड की बोल्ड और ग्लैमरस एक्ट्रेस में शुमार मल्लिका शेरावत अपने नाम के आगे माँ के सरनेम का इस्तेमाल करती है। दरअसल इनका असली नाम रीमा लांबा है। लांबा इनके पापा का सरनेम है और इनकी माँ का नाम संतोष शेरावत है। ऐसे में अपने प्रोफेशनल लाइफ के नाम में मल्लिका हमेशा से अपनी माँ का सरनेम लगाती आई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा अपने सरनेम में माँ पापा दोनों का सरनेम इस्तेमाल करती है। कोंकणा के माँ का नाम अपर्णा सेन है और इनके पापा का नाम मुकुल शर्मा है, इसलिए यह अपना पूरा नाम कोंकणा सेन शर्मा लिखती है। वहीं बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली अपने नाम के आगे अपनी माँ का सरनेम नहीं बल्कि पूरा नाम ही लगा लेते हैं। दरअसल इनकी माँ का नाम लीला भंसाली था। वेटरन एक्ट्रेस और दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो भी अपने नाम के आगे ना पति का और ना ही पापा का सरनेम लगाती है बल्कि अपनी माँ का सरनेम लगाती है। सायरा के पिता का नाम मियां एहसान उल हक था और उनकी माता का नाम नसीमा बानो है। एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी भी अपने नाम के आगे माँ और पापा दोनों का सरनेम लगाती है। ये अपनी माँ के सरनेम से राव और पिता के सरनेम से हैदरी लगाती है और इस तरह से उनका पूरा नाम अदिति राव हैदरी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।